बादशाह और मुल्क की शादी वाले दिन गुलाम को जैसे ही ये खबर मिलती है कि सुंदरी घर में बिल्कुल अकेली है, तो ये सुनकर गुलाम फौरन अपनी अम्मी के पास जाता है और कहता है कि अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं सुंदरी को लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद गुलाम इस वक्त वहाँ से निकलकर रात को हवेली पहुँच जाता है और वहाँ जाके गुलाम फौरन एक मुलाजमा को कॉल करता है। जिसके बाद वो मुलाजमा चुपके से सुंदरी को घर से बाहर ले आती है। सुंदरी बाहर आते ही फौरन भागकर गुलाम के गले लग जाती है और इधर बादशाह जैसे ही मुल्क से शादी करके घर वापस आता है तो इसे सुंदरी कमरे में कहीं भी नजर नहीं आती। ये देखकर बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वो फौरन समझ आता है कि जो है गुलाम सुंदरी को यहाँ से ले गया है। जिसके बाद यहाँ पे बादशाह जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। वो गुलाम के मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है और अपने बंदूक के साथ सीधा इनके घर तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर बादशाह गुलाम को देखते ही इसे रस्सियों से बांध देता है और सुंदरी को ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है। अगले दिन बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गुलाम की जान ले लूँगा और वह इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसके बाद बादशाह कहता है कि इसे तैयार करे, मैं आज ही सुंदरी से निकाह करूँगा। तभी बादशाह मौलवी को बुलाकर लाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुंदरी गुस्से में आकर चुपके से जहर पी लेती है। जैसे ही मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं तो अचानक सुंदरी को बहुत तेज़ चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर बादशाह की गोद में गिर जाती है। ये देखने के बाद बादशाह जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो इसी वक्त सुंदरी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और अस्पताल में डॉक्टर चेकअप करके बाहर आते हैं और बादशाह को बताते हैं कि इन्होंने जहर पी लिया है, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर बादशाह का एहसास हो जाता है कि इसने बहुत गलत किया। वो रोते हुए सुंदरी के कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी आंखों तो खोल लो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद जो है बादशाह फौरन गुलाम के पास जाता है, इसकी रस्सियाँ खोलता है और अपने साथ अस्पताल ले आता है। बादशाह रोते हुए कहता है कि गुलाम मुझे माफ़ कर दो, आज सुंदरी की ये हालत देखी मेरी वजह से है। कुछ ही देर में सुंदरी को होश आ जाता है। जिसके बाद खुर्शीद और गुलाम भागकर इसके कमरे में जाते हैं। तभी सुंदरी अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मैं गुलाम सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये देखकर बादशाह अपनी जिद छोड़ देता है। वो सीधा घर आकर दाजी से कहता है कि मैं मुल्क से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद कुर्बान को जब ये खबर मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन बादशाह धूमधाम से अपने घर वालों के साथ मुल्क के घर बारात लेकर पहुँच जाता है। मौलवी साहब जब बादशाह से पूछते हैं कि वो खुशी से कहता है कि कबूल है। मुल्क से पूछा जाता है तो वो भी कबूल है कह देती है। जिसके बाद इनकी खुशी निकाह हो जाता है। इधर जैसे ही सुंदरी की तबीयत बिल्कुल ठीक होती है तो बादशाह खुद सुंदरी और गुलाम की शादी करवा देता है और शादी के तोहफे में बादशाह अपनी आधी प्रॉपर्टी गुलाम के नाम कर देता है। निकाह के बाद गुलाम जब सुंदरी को अपने कमरे में लाता है तो एक बहुत प्यारा सा डायमंड का गिफ्ट देता है। दोस्तों, आप लोगों को गुलाम और सुंदरी के आने वाले बच्चे देखने हैं तो इसलिए हमें कमेंट सेक्शन में राय में लाजमी दीजिए और आप हमें बताएं कि आपके मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या वाकई जो गुलाम है वो सुंदरी को छुड़ा के ले जाएगा या बादशाह है वो सुंदरी से ज़बरदस्ती निकाह कर लेगा। जब जो सुंदरी है गुलाम का दिया पढ़ा हुआ ख़त पढ़ लेती है तो वो बादशाह के हाथ लग जाता है। जैसे ही बादशाह जो है गुलाम का ख़त पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। वहीं पर वो सुंदरी को खींचता हुआ उसके कमरे में ले जाकर लॉक कर देता है, जहाँ पर सुंदरी की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा तड़पती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम इसके साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन जो बादशाह है वो किसी की भी नहीं सुनता। वो उस वक्त सिर्फ अपनी अना और अपनी ज़िद के पीछे लगा होता है। उसे होता है कि मुझे बस सुंदरी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। इसके बाद हम देखेंगे कि वो सुंदरी से ज़बरदस्ती निकाह करने की भी कोशिश करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो गुलाम है वो कहेगा कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं सुंदरी को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद हम देखेंगे कि गुलाम जो है पूरी कोशिश करके कैसे ना कैसे हवेली पहुंच ही जाएगा और सुंदरी से मिलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर गुलाम जो है घर के एक नौकर का साथ लेगा और उसके साथ मिलकर वो सुंदरी तक पहुँच जाएगा। जब सुंदरी उसको जैसे ही देखेगी तो जाकर उसको गले लगा लेगी और कहेगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए हो और खुद यहाँ से चले गए, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। जिसके बाद जो बादशाह है वो पीछे से सुंदरी के कमरे में आ रहा होता है। जैसे गुलाम को पता चलता है तो वो छुप जाता है ताकि वो उसे पकड़ ना सके। जिसके बाद जो है बादशाह जैसे ही सुंदरी के कमरे से जाता है तो गुलाम जो है सुंदरी को वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसे फ़ौरन से लेकर वहाँ से निकलना चाहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बादशाह दोबारा से सुंदरी के कमरे में आएगा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगी और उसे फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर गुलाम आया है और वो उसको यहाँ से ले जा चुका है। आप बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।